हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंपल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही यहाँ पर बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है जिसमें फ्रंट भाग जो है उसमें वर्क किया हुआ है और बैक पार्ट इसका सिंपल है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में इस तरह से इस कपड़े को यहाँ पर रख लूँगी। इसके एक साइड फ्यूजिंग इसमें लगा हुआ है, इसलिए मैं इस कपड़े को सीधी साइड ही आपको मार्किंग करना बताऊंगी फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से मार्किंग समझ में आ सके। तो सबसे पहले आप इस तरह से कपड़े को हाफ हाफ में फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लीजिए और बंद वाली भाग को अपनी साइड रख लीजिए। अब सबसे पहले हम हमारी जो भी पूरी लंबाई है वो ले लेंगे यहाँ पर। तो लंबाई हमारी यहाँ पर है 39 इंच। उसमें आपको 2 इंच प्लस करके हमारी अपनी जो भी कुर्ती की लंबाई है वो यहाँ पर आपको ले लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरी 39 लंबाई थी, सॉरी। तो उसमें मैंने 2 इंच प्लस करा तो मेरा 41 लंबाई यहाँ पर आ गई है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपका जो भी शोल्डर हो उसका हाफ आपको यहाँ पर रखना है फ्रेंड्स, और उसमें से माइनस हाफ करके आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब आर्महोल की साइज़ मैंने यहाँ पर 6 इंच पर लगाई है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब यहाँ पर हम हमारे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारा चेस्ट का साइज़ है यहाँ पर 31। उसमें अगर आप फ्रेंड्स बॉडी के मार्किंग से बॉडी का मेज़रमेंट लेकर आप अगर मार्किंग कर रहे हैं तो आपको उसमें +3 करके फिर उसको 4 से डिवाइड करके जो भी आए वो लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं कमर की लंबाई ली है 13.5 इंच पर। अब हम कमर में भी हमने 3 इंच प्लस करके जो भी लंबाई आई है उसका 4th भाग निकाल कर यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हिप राउंड हम लेंगे तो हिप लाइन भी हम यहाँ पर 20 इंच पर लूँगी मैं, और हिप राउंड हमारा है यहाँ पर 35। उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है तो 36 इंच हो गया है। उसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँगी तो यहाँ पर 9 इंच पर हम हिप राउंड की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप 9 इंच लेकर हिप की मार्किंग कर लीजिए फ्रेंड्स। अब जो हमने हिप राउंड की मार्किंग की है वही मार्किंग हम हमारे दामन की भी कर लेंगे। तो 9 इंच हम दामन का भी रखेंगे। अब इन सब निशानों को आप इस तरह से मिला लीजिए, इस तरह से फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, जो हमारे आर्मोल फ्रंट वाला आर्मोल होता है उसमें आपको 1 या फिर 1.25 इंच इतना अंदर की साइड लेते हुए आर्मोल की मार्किंग इस तरह से आपको करनी होती है। इस तरह से आप आर्मोल की मार्किंग कर लीजिए। अब हम हमारी जो भी हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन होती है वो यहाँ पर हम ले लेंगे। तो ये स्केल मेरा 1.5 इंच इतना चौड़ा है, तो मैं 1.5 इंच इतनी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर कर लूँगी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इसकी कटिंग किस तरह से करनी है वो देखिए। आपको अंदर वाले भाग को कट नहीं करना है, आपको बाहर वाले भाग को कट करते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। इस तरह से आप पूरी कुर्ती की कटिंग यहाँ पर कर लीजिए। अब जो भी हमारे कमर का भाग है वहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाकर मार्किंग कर लीजिए फ्रेंड्स। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर डबल फोल्ड में इस तरह से कपड़ा रख लूँगी और बंद भाग को अपनी साइड रखूँगी फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, जो आपने फ्रंट पार्ट कट किया है उसको बिल्कुल बराबर करते हुए आपको कपड़े पर इस तरह से रख लेना है। ये इस साइड से पूरा बराबर होना चाहिए फ्रेंड्स। अब जो मार्किंग हमारी फ्रंट पार्ट की है वही मार्किंग आपको सेम बैक पार्ट के लिए भी यहाँ पर कर लेनी है। ये मार्किंग हमारी सेम रहेगी फ्रेंड्स। अगर आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी हमने फ्रंट पार्ट जैसी मार्किंग कर ली है। अब बैक पार्ट के लिए आपको यहाँ से 1/2 इंच बाहर की साइड रखते हुए आर्महोल की गोलाई को दे देना है। 1/2 इंच इतना आपको बाहर की साइड रखना है। इस तरह से रखकर अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। आपको बाहर वाले निशान को कट करना है फ्रेंड्स।
यहाँ पर भी आप छोटे छोटे कट लगा दीजिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की ही कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैं इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा रखूँगी फ्रेंड्स। ये कपड़ा थोड़ा छोटा है तो हम इसमें जॉइंट बाद में लगा लेंगे फ्रेंड्स। अब सबसे पहले जो आपकी स्लीव्स की लंबाई है वो यहाँ पर ले लीजिए। तो मेरे स्लीव्स की लंबाई है यहाँ पर 16 इंच, उसमें मैं प्लस 1.5 इंच यहाँ पर करूँगी। तो 17.5 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगी फ्रेंड्स इस तरह से। अब इस कपड़े को मैं यहाँ पर 4 फोल्ड में रख लूँगी फ्रेंड्स। आप चाहें तो डबल फोल्ड में भी स्लीव्स की मार्किंग कर सकते हैं और चाहें तो 4 फोल्ड में भी मार्किंग कर सकते हैं। जो भी लंबाई है वो यहाँ पर मार्क कर लीजिए। अब आर्मोल डाउन हम यहाँ पर से 3.5 इंच का करेंगे। इस तरह से 3.5 इंच आप आर्मोल का डाउन रखकर 3.5 इंच पर मार्किंग कर लीजिए फ्रेंड्स। अब जो भी आपकी स्लीव्स की गोलाई है वो यहाँ पर ले लीजिए। तो मेरी है 10 इंच, तो मैं 10 का आधा लूँगी, 5 इंच, और प्लस जो हमारा सिलाई का एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर मैं ले लूँगी। अब यहाँ से आप देखिए फ्रेंड्स, आर्मोल की गोलाई इस तरह से यहाँ पर निकाल लीजिए। तो मेरे आर्मोल की गोलाई यहाँ पर आ रही है 7.5 इंच। इसमें से मैं हाफ इंच ऊपर सिलाई का माइनस करते हुए यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और इस तरह से स्लीव्स की गोलाई का मार्किंग कर लूँगी। और जो हम आगे का फ्रंट पार्ट काटते हैं उसमें जो हम गोलाई देते हैं वो भी यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी फ्रेंड्स। अब इस तरह से मार्किंग करते हुए आप स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर कर लीजिए। सेंटर का मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स और इस तरह से ये हमारी स्लीव्स दिखेगी। इसमें ये छोटी है तो हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे सिलते समय फ्रेंड्स। अब ये फ्रंट पार्ट की भी मैंने मार्किंग कर दी है और उसे कट कर लिया है फ्रेंड्स। कपड़े को आप बराबर कर लीजिए। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है फ्रेंड्स। तो इसे डबल फोल्ड करते हुए मैंने बंद भाग अपनी साइड रखा हुआ है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमारे गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और लंबाई 6 इंच। ये हम हमारे फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। सेम 3 इंच पर मार्किंग एक और करते हुए इस तरह से बॉक्स बना लीजिए और उसमें राउंड शेप दे दीजिए। अब बाहर की साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आप एक और राउंड मार्किंग कर लीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इस तरह से नेक की कटिंग कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे नेक की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस नेक को इस तरह से कपड़े पर रखकर प्रेस के ज़रिए कपड़े पर चिपका लेंगे फ्रेंड्स। अब हम बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए भी मैंने 3 इंच विड्थ लिए और 3.5 इंच इसके गले की लंबाई ली है और हाफ इंच बाहर रखते हुए यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब मैं बैक नेक को भी कट कर लूँगी फ्रेंड्स और इसे भी मैं कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी फ्रेंड्स। इस तरह से बैक पार्ट की भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हमारे पेपर पेस्टिंग को कपड़े पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है और कपड़े को हाफ इंच इतना एक्स्ट्रा रखते हुए, जो हम फोल्ड करेंगे इतना एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर से कट कर लिया है और उसे इस तरह से आप सिलाई लगाते हुए फोल्ड कर लीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से, इसी तरह से आपको बैक पार्ट का भी कर लेना है फ्रेंड्स। अब हम इसका हाफ हाफ करते हुए आप नेक का सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर निकालने के बाद आप कुर्ती में भी सबसे पहले बराबर कपड़े को करते हुए सेंटर मार्किंग कर लीजिए फ्रेंड्स। अब हम फ्रंट साइड जो हमारा सीधा कपड़ा है वहाँ पर नेक को रखेंगे और सेंटर से एक सिलाई इस तरह से लगा लीजिए। अब इस सिलाई से आप हाफ हाफ में गले में सिलाई लगाइए। ये सिलाई आपके फ्यूजिंग के बिल्कुल पास में होनी चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से नेक को कंप्लीट कर लीजिए यहाँ पर।
अब हाफ इंच इतनी मार्जिन छोड़ते हुए फ्रेंड्स आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लीजिए। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए। इससे क्या होगा, हमारा गला बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से पलट जाता है फ्रेंड्स। इस तरह करने के बाद अब गला पट्टी को इस तरह से खोलते हुए आप उस पर एक दबाव की सिलाई लगा लीजिए। ये सिलाई उस पट्टी पर आएगी फ्रेंड्स। ये सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमारा फ्रंट का गला इस तरह से कंप्लीट है फ्रेंड्स। अब इसी तरह से आप बैक पार्ट के नेक को भी कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट का नेक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट साइड का नेक था उसमें हम एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर उसे फोल्ड कर देंगे फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पर फ्रेंड्स शोल्डर जॉइंट करना है, तो इसके लिए आप बैक पार्ट को सीधा रखिए और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए इस तरह से हाफ इंच लेते हुए शोल्डर दबा लीजिए। और जो हमारा बैक पार्ट का नेक है उसकी पट्टी को आप नेक पर ओवरलैप करते हुए सिल लीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से आपको हाफ इंच इतना ही कपड़ा शोल्डर में दबाना है फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिए। एक सिलाई और लगा लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो गए हैं। अगर आपका कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा आता है तो आप उसे इस तरह से कट कर कर निकाल दीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा यहाँ पर शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब आप इस तरह से पट्टी को पलटते हुए जो सिलाई हमने फ्रंट नेक में लगाई थी वैसे ही सिलाई आप बैक वाले पार्ट में भी कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर गले को अटैच कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे दोनों ही गले बनकर रेडी है और हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं। अब बाकी का जो पार्ट है उसमें हम तुरपाई कर लेंगे गले में। अब हम यहाँ पर हमारे स्लीव्स कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो स्लीव्स में मैंने जो आगे का फ्रंट पार्ट का हमारा वर्क वाला हिस्सा था उसमें से यहाँ पर पट्टी कट करी है जो मैं यहाँ पर स्लीव्स की बॉटम में लगाऊंगी फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है या फिर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर पूछ सकते हैं आप। इस तरह से पट्टी को जॉइन करने के बाद मैं उसे हमारे फ्रंट साइड मतलब हमारे सीधे साइड पलट कर एक सिलाई कॉर्नर की और एक और सिलाई ऊपर से लगा दूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वर्क वाली पट्टी को हमारी स्लीव्स के बॉटम में अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। दूसरी वाली स्लीव्स में भी आप इसी तरह से कर लीजिए। अब जो साइड वाला हमारा पोर्शन छोटा था फ्रेंड्स वहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से यहाँ पर जॉइंट लगाकर इस कपड़े को बढ़ा लिया है। अब आपको स्लीव्स को इस तरह से रखकर बराबर करके देख लेना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको किस बात का ध्यान रखना होता है, जो पोर्शन हमने ज़्यादा कट किया है स्लीव्स में अंदर की साइड कट किया है वो आपको कुर्ती में फ्रंट वाली साइड अटैच करना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप रख कर देख लीजिए और शोल्डर से बराबर मार्किंग करते हुए आप स्लीव्स को जोड़ लीजिए। इस तरह से आपको कपड़े को घुमाते जाना है फ्रेंड्स और स्लीव्स इस पर लगाते हुए सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हमारी स्लीव्स अटैच कर ली है। आप दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से अटैच कर लीजिए।
ये हमारी स्लीव्स यहाँ पर अटैच हो गई है। अब हम इसकी फ़िटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए हमने यहाँ पर देखिए मार्किंग कर रखा है फ्रेंड्स, तो उसको नाप लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर है फ्रेंड्स। तो हम इस साइड भी क्या करेंगे, 1.5 इंच पर हर जगह पर 1.5 इंच लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। आपको सिलाई करते समय ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपने जो ये कट लगाए हैं कमर हिप के यहाँ पर, ये सब बराबर में आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो आपकी कुर्ती का हिस्सा ऊपर नीचे हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से 1.5 इंच की मार्किंग आप हर जगह कर लीजिए और इस तरह से जॉइन कर दीजिए। अब हमारी स्लीव्स की बॉटम है 10 इंच, 10 का आधा करेंगे तो 5 इंच, तो 5 इंच पर मार्किंग करिए और यहाँ से आपको इस तरह से सीधी सिलाई लाते हुए सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। कपड़ा बराबर करते जाइए फ्रेंड्स। अगर कपड़ा बराबर नहीं होगा तो आपकी कुर्ती ऊपर नीचे हो जाएगी, तो इसलिए आप कपड़े का खास ध्यान रखिए। यहाँ पर इस तरह से आप सिलाई लगाकर यहाँ पर ले आइए। और जो हमने यहाँ पर कट के यहाँ पर निशान लगाए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिलाई को यहाँ बीच में ही ख़त्म करना है। इस तरह से वहीं पर सिलाई को ख़त्म करके आप धागा कट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके कपड़े दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब एक और सिलाई में इसके थोड़े 5 से ½ इंच की दूरी से अंदर की बाहर की साइड एक और सिलाई यहाँ पर लगा दूंगी फ्रेंड्स। लेकिन नीचे आकर आपको फ्रेंड्स वो सिलाई पहले वाली सिलाई में ही मिक्स कर कर लगानी है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सिलाई कर ली है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पूरी फिटिंग यहाँ पर हमने कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ साइड कट बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको दामन की साइड से कुर्ती को रखना है और जो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है उसका आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। मतलब कि हमें इतना कपड़ा अंदर कट में फोल्ड करना है फ्रेंड्स। अब इस कपड़े को आप यहाँ से डबल फोल्ड कर लीजिए। कपड़े को आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स, बराबर करते हुए, और एक कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए इसे सिल लेना है। कट बनाते समय आपको फ्रेंड्स ये बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा आपको खींचना नहीं है और बराबर से जमाते हुए आपको सिलाई लगानी है, नहीं तो हमारे जो कट है उसमें गोलाई आ जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पर भी देखिए आपको ऊपर की साइड कपड़ा बराबर करते हुए इस तरह से कट करना है और आपने जो सिलाई लगाई है उससे थोड़ा ऊपर आके आपको सिलाई ख़त्म करनी है। अब कपड़े को इस तरह से मोड़ लीजिए फ्रेंड्स। अब दूसरे साइड के कपड़े को भी इस तरह से फोल्ड करिए और सिलाई लगाइए और फिर से मशीन को कपड़े को इस तरह से घुमाकर सीधा कर लीजिए। अब वापस से आप कपड़े को इतना ही फोल्ड करते हुए नीचे तक सिलाई लगाकर ले आइए। तो यहाँ पर हमारे कट इस तरह से कंप्लीट है फ्रेंड्स। आपको कपड़ा खींचकर नहीं मशीन चलानी है फ्रेंड्स, ये बात का आप ध्यान रखिए। ये देखिए हमारे कट कितनी फिनिशिंग से यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब एक और सिलाई आप यहाँ पर कॉर्नर की लगा लीजिए। तो ये हमारी फिनिशिंग की सिलाई होगी फ्रेंड्स। इसी तरह से दूसरी साइड के कट को भी हम कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये कट रेडी है। दूसरी साइड का कट भी आप इसी तरह से रेडी कर लीजिए और दामन वाले भाग को भी हम यहाँ पर सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से आपने कट बनाए हैं उसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए आपको दामन को भी सिल लेना है फ्रेंड्स। ये मैंने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कुर्ती कट की थी और उसी से पूरी सिलाई की है। अगर आप कुर्ती के नाप से कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं तो उसका वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्रेंड्स। आप वहां जाकर आप देख सकते हैं कि कुर्ती के नाप से हम कटिंग कैसे कर सकते हैं।
अब यहाँ फ्रंट के पार्ट में मुझे यह पट्टी अटैच करनी है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये पट्टी यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारी कुर्ती कंप्लीट है। इसमें ये 2 बटन आगे लगे हुए थे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वो दोनों बटन यहाँ पर लगा दिए हैं और गले में मैंने तुरपाई कर दी है फ्रेंड्स इस तरह से। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के